नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT मस्ती पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार हम पढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, जिसमें से कि समानता के अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार 2 वीडियो बना चुके हैं। तो जो भी दर्शक या मेरे प्रिय मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज 2 वीडियो पहले जरूर देखें, ताकि मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार क्यों अपनाया गया है और मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कितना अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद बातें करता है और यह किसके लिए अधिकार है। तो ये मोटे तौर पर हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं और दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार बता चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? तो आज पढ़ेंगे हम शोषण के विरुद्ध के अधिकार। तो आखिर शोषण क्या होता है पहले ये जानते हैं, उसके बाद विरुद्ध, उसके बाद हम उसके संरक्षण का अधिकार है तो ये जानेंगे। तो जरा सोचिए दोस्तों, जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो क्या लोगों पर शोषण नहीं होता था? होता था ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई नियम नहीं हो, कोई रूल ना हो तो किसी भी व्यक्ति को मानव दुर्व्यवहार कर लेता था। किसी भी व्यक्ति को बेगारी एक तरह से खटाते थे, उसको ना ही उसको पैसा देते थे। कोई कानून ही नहीं थे तो किसके कहाँ हम न्याय मांगते, किससे मांगते जब किसी को शोषण होता होगा तो इसलिए दोस्तों हमारे संविधान में जब संविधान बना तो उसमें लिखा गया मौलिक अधिकार में कि शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को बेगारी आप नहीं खटा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जो मानव होने के नाते जो उसको अधिकार होने चाहिए, वो सब अधिकार दिए गए हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए कि शोषण जब राजतंत्र था, जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हमारे देश में मतलब मजदूर को एक देश से दूसरे व्यापार भी स्थानांतरित कर दिया जाता था बिना उसके मर्जी के, और किसी भी व्यक्ति को कारखाने में बहुत खतरनाक उद्योग में भी बच्चे को भी शामिल कर लेता था। तो ये सब हमारे संविधान मतलब लोगों को ध्यान रखते हुए ये सब बातें को संरक्षण के लिए अधिकार दिया गया। ठीक, क्या है यहाँ पे हम लिखे हैं शोषण के विरुद्ध के अधिकार। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध के अधिकार आर्टिकल 23 से 24 है। कितना? आर्टिकल 23 से 24। ये 2 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के जो शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है। अगर आप पर शोषण होता है तो आपको संरक्षण का अधिकार है। मूल अधिकार में आर्टिकल 23 से 24। तो आर्टिकल 23 कहता है मेरे मित्रों, शोषण के विरुद्ध के संरक्षण का अधिकार है। जब आप पर शोषण हो तो उसका विरोध करने में संरक्षण का अधिकार है। यहाँ इसका हम मोटे तौर पर ये जानते हैं क्या होता है शोषण के विरुद्ध संरक्षण। यहाँ है मानव दुर्व्यवहार, मतलब मानव का गलत तरीके से व्यापार आप मतलब मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक, बलात्कार पर निषेध है। निषेध क्या होता है? निषेध माने होता है रोक। निषेध माने क्या होता है? रोक। बलात्कार मतलब आप बच्चों को या बेगारी के तौर पर उससे कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक, दूसरी बात है पुरुष एवं महिला। किसको? पुरुष, महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। यानी कि पहले हम दोस्तों महिलाओं को खास तौर पर वस्तु की तरह हम देखते थे, उसको हम बेच देते थे दूसरे लोगों को। इसलिए संविधान में बच्चों और पुरुष, खास करके महिलाओं को, पुरुष को तो कम बिक्री होता था लेकिन महिलाओं को भी पहले ज्यादा बिक्री होता था जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो यहाँ पे कहा गया कि पुरुष, महिला एवं बच्चों के आप वस्तु के समान खरीद बिक्री पर रोक है। मतलब वस्तु के तरह इंसान को आप नहीं बेच सकते हैं। वस्तु थोड़े हैं कि बिक जाएंगे या बेच देंगे किसी भी इंसान को। तो इस पे रोक लगाया गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद आपका है 23। ठीक,
यहाँ फिर कहा है बिना परिश्रमिक मतलब जो उसको मेहनताना मिलना चाहिए, जो मेहनत करता उसके बदले उसको कुछ मिलना चाहिए, तो बिना परिश्रमिक के कार्य करने पर, कार्य माने काम करने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध मतलब रोक, प्रतिबंध मतलब रोक है। ठीक, मतलब बिना आपको मेहनत किए, ठीक, एक खेत में आप किसी किसान के यहाँ काम किए, तो अगर आपको पैसा नहीं देता है तो आपका अनुच्छेद 23 का उल्लंघन हो रहा है, सीधी बात। तो अपने अधिकार को जानिए और किसी को बेगारी मत खटिए बिना पैसा के, बिना टाइम, मतलब जितना टाइम दिए गए हैं उतना ही करना चाहिए। तो रोक है। बंधुआ मजदूर पर रोक है। बंधुआ मजदूर मतलब आप एक तरह से बांध के मजदूर को नहीं काम करवा सकते हैं। जब उसका मन नहीं है, जब उसको पैसा नहीं देते हैं तो उसको काम नहीं करवा सकते हैं। आप कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23 तो यहीं पे एक कानून बना गया, अधिनियम बनाया गया 1975-76 में, बंधुआ मजदूर अधिनियम 1975 और 76 में, जो कि बंधुआ मजदूर अधिनियम बंधुआ मजदूर के बारे में संरक्षण की बात की गई है। महिला व बाल अनैतिक व्यापार। महिला व बाल अनैतिक मतलब जो नैतिक नहीं है, जो समाज द्वारा, कानून द्वारा स्वीकृति नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अनैतिक अधिनियम 1986 में लाया गया, यानी महिला व बाल अनैतिक अधिनियम 1986 में लाया गया। ठीक, इसका दोस्तों एक विवाद है। क्या विवाद है? दीना बनाम भारत संघ सरकार 1983 के द्वारा जेल में अगर कोई व्यक्ति काम करेगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका विवाद क्या है? दीना बनाम भारत सरकार 1983 के द्वारा अगर जेल में कोई काम करेगा तो उसे उचित मजदूरी दी जाएगी। 1983 से पहले अगर कोई जेल में काम करता था तो उसे मजदूरी नहीं दी जाती थी। उसी मतलब अनुच्छेद 23 के तहत ही आया 1983 में कि अगर जेल में कोई कार्य करेगा तो उसे उचित मजदूरी दी जाएगी। यहाँ तक मैं आशा करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। दोस्तों अनुच्छेद 23 तक आप समझ गए, अनुच्छेद 23 में क्या था पूरा मतलब समझ गए होंगे। तो अब है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है आपका? तो अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों, बालक यहाँ मतलब बच्चे किससे लिया गया है, यानी कि बच्चे मतलब लड़का लड़की दोनों शामिल है, लड़का लड़की दोनों, ठीक ना। लेकिन ये 14 वर्ष तक था, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक को क्या कहा गया? बालक, ठीक ना। मतलब संविधान जब बन रहा था उस समय जब ये प्रावधान किया गया तो बालकों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन में मनाही है। मतलब आप नियोजन मतलब शामिल करना, यानी कोई भी खतरनाक उद्योग में आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं रख सकते हैं। अगर आपके पास, मतलब ये जो कारखाना का जो मालिक है, जो ओनर है, उसको मतलब यहाँ पे इंगित किया गया है, नियोजन में मनाही है। अगर कोई कारखाने वाले रखता है उस बच्चे को तो उस पर केस हो सकता है। यहाँ है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक मतलब को किसी भी कारखाने या खान मतलब जो हम खनिज निकालते हैं खोदकर, उसे हम खान कहते हैं। तो खान या किसी खतरनाक उद्योग में, खतरनाक उद्योग माने जैसे कोयला हुआ, जहाँ पे इंसान का मरने की चांस ज्यादा होता है, तो वहाँ आप 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को या बच्चों को नहीं रख सकते हैं, नियोजित मतलब शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, अब है यहाँ पे कुछ कानून आया था। कानून कारखाना अधिनियम 1948 में आया था और बाल श्रम प्रतिषेध मतलब रोक, नियंत्रण विनियम अधिनियम 1986 में आया, जिसमें कहा गया था इसी कानून के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी खतरनाक उद्योग में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसी को संशोधन कर दिया गया।
इसी को संशोधन करते हुए 2016 में बाल व किशोर 14 वर्ष से 18 वर्ष तक भी कर दिया गया, ठीक ना, 14-18 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए कर दिया गया। श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम लाया गया, इसी को संशोधन 1986 का है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे शोषण के विरुद्ध के अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अब हम लाएंगे अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो भी इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे इसमें कंटेंट देते रहें। तो आप सभी को बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।